द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। अमेरिका भी अब इस बात से डर रहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस मैदान में कूदेगा तो हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान भी इस युद्ध में कूद सकता है। अगर ईरान आएगा तो तृतीय विश्व युद्ध की जो सुगबुगाहट है वो तेज हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में यह युद्ध रुकने वाला तो नहीं है। इसके रुकने के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी जो हालात पैदा हो रहे हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिन हालातों को लेकर हिजबुल्लाह की गतिविधियां लेबनान पर बढ़ना और इजराइल का लेबनान पर अटैक करना अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है, क्योंकि यमन ने कहा आपने किस तरीके से यमन की तरफ से अटैक हुआ था, अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश थी, अमेरिका को चेताने की कोशिश थी। तो अमेरिका अब ये जा रहा है कि कहीं ईरान अगर इस युद्ध में कूद जाता है तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसलिए अमेरिका की ओर से यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल को अब नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह सीधे तौर पर वार अपडेट पे जो खबर आई है वो यह आई है कि जो बाइडेन की इजराइल से बड़ी अपील की है कि ये सब कुछ बंद कर दो, लेबनान से दूरी बना लो, क्योंकि अगर लेबनान पर अटैक करोगे, लेबनान से हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह से ईरान, क्योंकि ईरान ही हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है, ईरान ही ट्रेनिंग देता है, ईरान ही हथियारों के पैसे देता है और ईरान के ही मतलब नीचे चाहे वो हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो, वो दोनों पल रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिजबुल्लाह का मैदान में कूदना यानी ईरान का मैदान में कूदना, और अगर ईरान मैदान में कूद जाता है तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। शुरुआत से ही दरअसल जो बाइडेन ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसको धार्मिक युद्ध मत बनाइए, इसको धर्म से जोड़कर मत युद्ध बनाइए, वरना आने वाले समय मुसीबतें खड़ी हो सकती है। गाजा पट्टी को लेकर भी जब ये हवाई हमला तक तो ठीक था, जब ये ज़मीनी हमला करने की बात कर रहे थे तब भी अमेरिका की तरफ से रोक लगाने की बात कही थी, अमेरिका की तरफ से रोका गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अमेरिका लगातार ये सब कुछ करने से रोकने की बात कर रहा है। और उसके बीच अब अपडेट भी आया है, कुछ अपडेट है, वो मैं अपडेट आपको बताता हूँ। दरअसल ये कहा जा रहा है कि वॉर के बीच इजरायली सेना का बड़ा बयान भी सामने आया है कि लेबनान को लड़ाई में घसीटा जा रहा है, लेबनान को भी घसीट कर लड़ाई में लाया जा रहा है, ये बयान आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह के अटैक के बाद से इजरायली सेना के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका भी बेहद परेशान नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इजरायली सेना का ये बड़ा बयान सामने आया है, जो बयान है वो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि लेबनान को हिजबुल्लाह घसीट रहा है, यहाँ ला रहा है, वो लगातार इस पर जो है मतलब आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमलों से बड़ा खतरा जो है वो इजराइल को समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर इजराइल को खतरा होगा तो सीधे तौर पर इजराइल की जो चीज़ें वो देखने वाली होंगी। वार के बीच ये जो अपडेट्स है वो अपने आप में जो है खतरनाक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से स्थितियां भय से भयावह होती चली जा रही हैं। लगातार अमेरिका भी समझा रहा है कि अगर हिजबुल्लाह मैदान में आएगा तो इससे जो है मुसीबतें और खड़ी हो जाएंगी, फिर ईरान के भी आने की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से सही साबित हो जाएंगी। ईरान भी कभी भी आकर आक्रमण कर सकता है, कभी भी निशाना बना सकता है, इस बात की चर्चाएं जोरों शोरों से चलने लगी हैं। तो फिलहाल सवाल कई सारे हैं, लेकिन इनके जवाब ढूंढना बेहद मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार अमेरिका भी ये समझा रहा है और परिस्थितियां भी इजराइल को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि लेबनान पे अगर गतिरोध बढ़ता है, लेबनान पे चीज़ें अगर ज़्यादा होती हैं तो हिजबुल्लाह खुलकर और ईरान भी खुलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल का तो विरोध आप देख रहे हैं कि इजराइल का विरोध वहां की जनता ही कर रही, वहां की जनता किस तरीके से इजराइल के खिलाफ बोल रही है। आप सब ने देखा कि वहां पर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इजराइल में नेतन्याहू के इस्तीफा देने तक की बातें हो रही हैं, सेना के जवान भी जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 6 लड़ाके ढेर, इजराइल और लेबनान भी आमने सामने। आप देखिए कि अभी ये 6 घंटे पहले का अपडेट है, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके गतिविधियां नजर आ रही हैं। इजराइल मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका समझा रहा है, बार बार देख रहा है कि कहीं विश्व युद्ध की स्थितियां तो उत्पन्न नहीं हो जाएंगी, लेकिन फिर भी समझने को तैयार नहीं है इजराइल। इजराइल ने कहा कि उसके विमान ने शनिवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है और उसका एक सैनिक एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में आ गया। सीमा पार लड़ाई में ईरान समर्थित समूह ने कहा कि उसके 6 लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनानी सीमा के साथ कम से कम 4 अलग अलग क्षेत्रों में हिजबुल्लाह के साथ गोलीबारी की है।
इस लड़ाई में दोनों पक्षों के निवासियों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। इजराइल की सेना कहना है कि 7 अक्टूबर से अब तक 7 सैनिक मारे गए हैं। हिजबुल्लाह कहना है कि उसके 19 लड़ाके मारे गए हैं, जिनमें शनिवार के 6 सैनिक भी शामिल हैं। हिंसा में नागरिकों और पत्रकारों की भी मौत हुई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात बाहर नजर आ रहे हैं। हिंसा में नागरिकों और पत्रकारों की मौत हुई, जिनमें रॉयटर्स का भी एक पत्रकार शामिल है। रॉयटर्स के पत्रकार की भी मौत हुई है। लेबनान में एक सुरक्षा सूत्र ने कहा कि लेबनान के हुला क्षेत्र में मार्गालियत के इजरायली समुदाय के सामने एक हिजबुल्लाह लड़ाका मारा गया। इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह लड़ाका टैंक रोधी मिसाइल के सामने आ गया और जवाबी कार्रवाई के बाद वो मारा गया। हिजबुल्लाह ने पूरे शनिवार को इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमलों का दावा किया था। उसके बाद में कहा कि 5 अन्य सदस्य भी मारे गए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार जान माल का नुकसान हो रहा है, लेकिन युद्ध से पीछे हटने कोई तैयार नहीं दिख रहा है। अमेरिका भी अब दूरदृष्टि लगाकर देख रहा है कि इस युद्ध का क्या परिणाम हो सकता है, आने वाले समय में क्या स्थितियां हो सकती हैं। क्योंकि लेबनान पर अगर गतिविधि इजराइल की ओर से बढ़ाई जाती तो स्वाभाविक सी बात है, हिजबुल्लाह खुलकर मैदान में आ सकता है और उसके खुल के आने के बाद ईरान अपना रिएक्शन देगा और ईरान के रिएक्शन के बाद जो मिडिल ईस्ट क्षेत्र है वहां पर विवाद और बढ़ जाएगा, विवाद और गहरा जाएगा। इजराइल ने कहा कि उसके सैनिकों ने मार्गलियट से लगभग 70 किलोमीटर यानी 40 मील दूर एक इजरायली शहर श्लोमी के एक क्षेत्र की ओर से एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च करने का प्रयास कर रहे एक सेल पर हमला किया। सेना ने कहा कि इजरायली शहर बाराम के पास एंटी टैंक मिसाइल की चपेट में आने से एक इजरायली सैनिक गंभीर रूप से भी घायल हो गया है। फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजराइल पर घातक हमला करने और इजराइल द्वारा गाजा पर भीषण हवाई हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई करने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना लगभग प्रतिदिन सीमा पर गोलीबारी कर रही है। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध के बाद ये इजराइल लेबनानी सीमा पर हिंसा में हुए सबसे बुरी बढ़ोतरी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बार बार कहा कि 2006 में भी लेबनान को लेकर बहस हुई थी और युद्ध भी हुआ था इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। वो 34 दिनों तक चला था 2006 में जो युद्ध हुआ था। तब हिजबुल्लाह की ताकत कम थी, हिजबुल्लाह इतना मजबूत नहीं हुआ था। हिजबुल्लाह के पास सिर्फ 14,000 मिसाइलें थी। इस वक्त हिजबुल्लाह की ताकत बढ़ गई है, 1.5 लाख के करीब उसके पास मिसाइलें हैं। ईरान लगातार उनके सैन्य जो लड़ाकू हैं उनको ट्रेंड कर रहा है और हथियारों के लिए पैसा भी दे रहा, फंड भी दे रहा है, जिस वजह से वो बेहद मजबूत हो गए। तो ऐसी स्थिति में जब हिजबुल्लाह टकराएगा तो फिर इजराइल का क्या होगा, ये सभी के जहन में सवाल आ रहा है। सूत्रों ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हमले किसी बड़े युद्ध को भड़काए बिना इजराइल की सेना को कब्जे में रखने के लिए डिजाइन किए थे। इजराइल ने कहा कि उसे युद्ध छेड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं और कहा कि अगर हिजबुल्लाह को रोका गया तो यहां यथास्थिति बनाए रखेगा। लेकिन बढ़ते तनाव ने क्षेत्र और उसके पूरे व्यापक संघर्ष के खतरे को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इजराइल गाजा में संभावित भूमि घुसपैठ की तैयारी कर रहा है। इजरायली सेना के एक प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि सीमावर्ती शहर कियर्त समोना और खाली करने से सेना को हमास के सहयोगी हिजबुल्लाह खिलाफ अपनी कार्रवाई को व्यापक बनाने की अनुमति मिल गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने शनिवार को सीमा पर अन्य बिंदुओं पर गोलीबारी की सूचना भी दी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि माहौल किस तरीके से गड़बड़ा रहा है। सब लोग समझा रहे हैं कि इजराइल समझने को तैयार नहीं और जानते हैं कि जब विनाशकाली विपरीत बुद्धि तो क्या आगे होने वाला है, ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।